तो पैसा वो ले रहा है जो मुखिया को देगा। हाँ, यही बात हम लोग की जगह में दूसरा वार्ड बनाया जाता है। यानी आप घर दिलवाएं, आप फॉर्म भरें, लेकिन पैसा कोई और ले रहा है। और पैसा 10,000 दो आदमी के पास अगर 10,000 रहेगा तो फिर वो खुद से नहीं बना सकता है। चलता है कि नहीं यहाँ पे दूसरे कोई को पैसा लेने के लिए बोला गया है कि जाओ उससे पैसा ले लेना, इतना घर हम दिलाए हैं, लेकिन हम लोग आज तक 1 रुपया अपना वार्ड सदस्य का क्या पावर है? आप इस जगह पे, इस सीट पे हैं तो आपका कुछ महत्व है। आपका महत्व क्या है? वार्ड सदस्य का काम क्या है? जैसे अपना टोला का क्या चीज उसमें मतलब किसका जय हिंद दोस्तों, यमराज न्यूज में आपका स्वागत है। और मैं पंचायती लेवल का रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मैं भी दोहाकादू पंचायत में हूं और मैं खुद इसी पंचायत का हूं। और जितने भी वार्ड सदस्य, मेरा फर्स्ट टारगेट मैं सब वार्ड सदस्य मिलूं और मुखिया से मिलूं और क्या स्थिति है, परिस्थिति है, क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है, सब चीज के बारे में जानकारी लूं। अगर आप मेरे पंचायत से, दोहाकादू पंचायत से, तो अगर अभी तक मेरे यमराज न्यूज चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लें। चलिए, एक वार्ड सदस्य हैं जिनका नाम जानते हैं। पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी, वार्ड संख्या 5 है। वार्ड संख्या 5 है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो है कि वार्ड क्यों बनाया जाता है? वार्ड इसलिए बनाया जाता है कि जो टोला है उसका जो हम जानकारी ले सके, इसलिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो होता है कि हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। कौन आपको वैल्यू नहीं देता? वही जो हम लोग से जो बढ़ के हैं, मुखिया ये सब है, जो हम लोग को बोलते हैं कि ये लोग को क्या पूछे, कुछ भी योजना आता है हम लोग को जानकारी नहीं रहता है। हम लोग के सिवा दूसरा कोई को जानकारी रहता है। जो हम लोग का अभी घर मिला हुआ है इसमें हम लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन दूसरे कोई आके यहाँ पे आके देख के चल जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ का जो है, लेकिन हम लोग कोई जानकारी नहीं रहता है। अच्छा, आप एक बात बताए, आप वार्ड सदस्यों के आपको कुछ जानकारी नहीं रहता है, हम लोग को मिलता ही नहीं है। तो ये जानकारी आप मीटिंग होता है उस दिन हम लोग को बुलाया जाता है, उसमें साइन करो रजिस्टर में, बस हो गया। और हाँ। वार्ड सदस्य का कोई लाभ कुछ नहीं मिला है अभी तक से। हम लोग का घर देखिए पूरा मिट्टी का है, लेकिन मिलते हुए भी यहाँ पे मुखिया नाती बोल देते लोग का तो घर है, काहे देंगे ऐसे करके। अच्छा, मतलब आप देख सकते हैं दोहाकादू पंचायत यानी मेरा पंचायत का ये स्थिति है कि एक वार्ड सदस्य होकर भी जीने खाने के लिए बहुत दुख भरी जिंदगी काटने को मिल रहा है। ये रहा इनका होटल, दिखा बाबू इधर थोड़ा। सदस्य होके इससे अपना जिंदगी जीने का जो अर्थव्यवस्था है इसी से चल रहा है, और कोई दूसरा उपयोग और ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस। आप अभी जैसे वार्ड सदस्य क्यों बनाया जाता है ये तो आपने बता दिया। वार्ड सदस्य का काम क्या है? जैसे अपना टोला का क्या चीज उसमें मतलब किसका क्या दिक्कत हो रहा है वो जानकारी लेना है, और किसका घर नहीं मिल रहा है, किसको पानी का जरूरत है, किसका क्या का जरूरत है, इसके लिए बनाया गया है। किसको घर नहीं मिल रहा है, किसको पानी नहीं मिल रहा है, और किसका पेंशन नहीं मिल रहा है, इन सब चीजों के लिए वार्ड सदस्यों को बनाया गया है। लेकिन आप तो बता रहे हैं कि हमको इन सब चीजों से दूर रखा गया, और मुखिया सीधा सीधे एकदम मुंह पे बोल रहे हैं आप कि मुखिया हम लोग को कोई जानकारी नहीं देती है। तो ऐसा मुखिया को क्या करना चाहिए? हम लोग की जगह में दूसरा वार्ड बनाया जाता है। मतलब आप वार्ड सदस्य हैं, लेकिन जो उनका करीबी है, जो उनका निजी है, उनको काम दिया जाता है, आपको नहीं दिया जाता। नहीं। तो अगर आप मेरे पंचायत से हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पंचायत में इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वार्ड सदस्य को काम ना मिलके उनका जो निजी है, जिसको दल्ला बोलेंगे उनको दिया जाता है। यही बात है ना? हाँ। आप लोग को नहीं दिया जाता है। घर इतना हम दिलाए हैं, पहली बार मेरा दोहाकादू पंचायत में इतना घर हम दिलाए हैं, लेकिन हम लोग आज तक 1 रुपया अपना पैसा से फोटोकॉपी सबको कर करके फॉर्म भरे हैं। लेकिन पता चलता है कि नहीं यहाँ पे दूसरे कोई को पैसा लेने के लिए बोला गया है कि जाओ उससे पैसा ले लेना, ऐसे। यानी आप घर दिलवाएं, आप फॉर्म भरें, लेकिन पैसा कोई और ले रहा है, और पैसा वो ले रहा है जो मुखिया को देगा। हाँ, यही बात है ना? अगर कोई बोल रहा है कि घर चाहिए तो उसके पीछे नहीं 10,000 दो आदमी के पास अगर 10,000 रहेगा तो फिर वो खुद से नहीं बना सकता है। ये भी कहना सही है,
गरीब लोगों के लिए अगर 10,000 रुपया रहेगा, 20,000, 30,000, 50,000 रहेगा तो खुद का अपना एक मकान एक छोटा सा बना सकता है, फिर सरकार को देने का क्या आवश्यकता है। लेकिन जो मिलता है उसमें भी, और जिसका जरूरत है ज्यादा, जिसका एकदम घर रहने के लायक नहीं, उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन वहाँ पे तो देखा जा रहा है कि जिसका घर है उसको मिल रहा है। एक बात बताइए, आपका गांव में एजुकेशन व्यवस्था कैसा है, शिक्षा का व्यवस्था कैसा है? स्कूल का कमी है, क्लास वगैरह नहीं है, लेकिन अभी तक स्कूल बना ही नहीं है। छत गिर रहा है, बच्चा लोग उसी में पानी टिपकते रहता है और बैठता है बच्चा लोग। एक क्लास में दो क्लास का बच्चा लोग को बैठाया जाता है, ऐसे में कैसे बच्चा लोग पढ़ेगा। कहाँ आपका स्कूल किधर है? वहाँ पे है ये दोहकातू जगह। क्या नाम है स्कूल का? उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोहकातू। अच्छा, तो यहाँ कभी आप लोग जाके कभी नहीं बोले हैं इस बारे में? पता नहीं, ये तो मुखिया आती है शायद, कभी आई, लेकिन उस चीज के पता नहीं। उसको तो ये करना चाहिए, काहे कि स्कूल का बहुत जरूरी है। मुखिया आती है पता नहीं, आपको बता दे हर काम, जैसे कि हम लोग का अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो तो काम दे देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो तो काम दे देंगे इन लोग को। लेकिन करना तो सबसे पहला कदम आपको उठाना है। आप वार्ड सदस्य हैं, लेकिन आपके हाथ में ही कोई नहीं, कुछ पावर नहीं। आप कैसे नहीं है पावर आपको, ये बताइए। आप अपना पावर के बारे में जानते हैं? जानकारी थोड़ा बहुत है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसको भी क्या बोले, जो है वही लोग बोलती है कि मतलब वो कि ये लोग को क्या वार्ड बन के इसको कुछ नहीं देंगे। जैसे वार्ड सदस्य का क्या पावर है? आप इस जगह पे, इस सीट पे हैं, तो आपका कुछ महत्व है। आपका महत्व क्या है? देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वार्ड सदस्य में खड़े हो गए हैं और मुखिया में खड़े हो गए हैं, लेकिन उनको अपना हक, अपना अधिकार, अपना पावर के बारे में नहीं मालूम है। अब जब मालूम ही नहीं है तो देश का विकास कैसे हो सकता है? सिंपल बात, देश का विकास बाद में होगा, पहले गांव पंचायत का विकास होगा, तब तो विकास होगा। लेकिन यहाँ एजुकेटेड जो है ना, हम लोग को वार्ड ही नहीं है। 100 बात की एक बात, आधा से ज्यादा वार्ड लगभग में मेरे हिसाब से ऐसा ही है। अगर हम जैसे पढ़ लिख के लोग बेरोजगार हैं और अभी अनपढ़ जो लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जा रहा, मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा, प्रधानमंत्री बना दिया जा रहा। अब उनको पते नहीं कि कब कहाँ पे कैसे करना, तो उन लोग देश का विकास कैसे करेगा। उसमें से एक वार्ड सदस्य भी है, जो कि पहला कदम उन्हीं का है, क्योंकि आप गांव लेवल का है, अपना टोला लेवल का। आप अगर आपको बोला जाए कि आप टोला लेवल में ही आपको अर्थव्यवस्था को सुधारना है, एजुकेशन व्यवस्था को सुधारना है, तो पहला कदम आप क्या उठाइएगा? हमको उस चीज को जानना होगा कि मेरा क्या वार्ड का क्या महत्व है और क्या क्या काम है। तो आप ये चीज, आज कितना साल हो गया आपका वार्ड बने हुए? हो गया हम लोग का 3 साल। 3 साल, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 3 साल हो गया और 3 साल में वार्ड सदस्यों को पता ही नहीं कि मेरा पावर क्या है। तो ऐसे लोग क्या अपना देश, अपना टोला, अपना मोहल्ला, अपना गांव का क्या कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं? इसलिए मुखिया, आपको मुखिया इसलिए बनाया गया है। मुखिया का क्या नाम है? कलावती देवी। तो कलावती जी, आपको मुखिया इसलिए बनाया गया है, और वार्ड मिल के ही ना बनाता है। लोग तो वोट देते हैं, वार्ड ही है जो उनको सपोर्ट करते हैं। आपको मुखिया बनाया गया, आपका नीचे स्तर में जो भी है, जो वार्ड है, उनको आप एजुकेशन, शिक्षा दें, थोड़ा बहुत ज्ञान दें कि उनका काम क्या है, पावर क्या है, क्या देखना है, क्या रखना है। लेकिन आप खुद अंधेरे में इन लोगों को रखें, तब इन लोगों को कुछ पता ही नहीं। चलिए ठीक है, उठ गए, जीत गए, अलग बात है। अब इनको पावर के बारे में नहीं पता, तो इनका पावर का नाजायज फायदा कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? आपको इसका अंदाज है? कौन उठा रहा है? दूसरे लोग उठा रहे हैं। दूसरा लोग में कौन? जो मुखियान के हैंडल में रहती है, बस वही जो मुखियान का हैंडल में रहता है, यानी कि आप सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि मुखियान मुखियान कर रही, यही बात है ना। मुखियान का हैंडल का मतलब क्या है? सीधे तौर पे मुखियान अपने जिसको भेजा वही आया, वही करके गया, वो मुखिया के पास गया, यही बात है ना।
दूसरा तो और कोई नहीं उठाएगा। उनको तो जानना चाहिए कि हम वार्ड से बनाए हैं, तो जब भी यहाँ पे आती है तो हमसे भेंट करना चाहिए, चलो यहाँ पे ये काम हुआ कि नहीं, लेकिन हम लोग को कभी वो बोले ही नहीं आज तक से, नहीं बोले। नहीं बोले। चलिए, मतलब मुखिया अगर एक दिन आए हम लोग को फोन भी नहीं किए एक दिन आज तक में 3 साल में। तो आप इतना दिन से 3 साल से वार्ड बन के आप क्या कर रहे हैं अभी तक? बस जो बस सिग्नेचर मार के आ जा रहे हैं कि हम एक वार्ड सदस्य, यही बात है ना, यही बात है ना। हाँ, और जो काम दिया जाता है छोटा मोटा करे, जैसे कुछ मिल रहा है ब्लॉक वगैरह में तो ये सब दिलवा देते हैं, लेकिन जो बड़ा फंड आता है वो हम लोग को हाथ में नहीं दिया जाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यमराज न्यूज के साथ आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए।